नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बताएंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ज़मीन का खरीद बिक्री में बदलाव किया गया है। अगर आप मान लीजिए एक ज़मींदार हैं, एक रैयत हैं, एक किसान हैं, अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आज सारा कुछ बताने वाले हैं जो बिहार सरकार के द्वारा अपडेट किया गया है। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, अगर आप बेचते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है बिहार में, जब से ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ है तब से क्या है, कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आते रहता है। तो जो भी अपडेट आता है मैं आप लोग को एक एक करके चैनल पे आप लोग को बताते रहता हूँ। तो देखिए आज का जो अपडेट है उसमें क्या है, बिहार सरकार के द्वारा जो नया नियम बनाया गया है, नया रूल्स बताया गया है वो हम आपको बताएंगे। लिखा है इसमें, देखिए हमारे पास, हमारे इस मोबाइल फ़ोन में हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किए जा रहे हो तो क्या क्या कंडीशन दिया गया है वो सब आप समझिए। इसके बाद हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे कि क्या है उसका प्रोसेस। देखिए इसमें लिखा है दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले पे चला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहला अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम जमाबंदी है। आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम जमाबंदी है। अगर आप दोस्तों ज़मीन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन आप बेच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो जमाबंदी किसके नाम से। अगर आप ज़मीन बेचेंगे, अगर आपके नाम से जमाबंदी है तब तो आप ज़मीन बेच सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है जमाबंदी आपके नाम से तब आपको ज़मीन बेचने का अभी अधिकार नहीं है। जब सर्वे हो जाएगा इसके बाद आप बेच सकते हैं। बिना सर्वे यानी कि अभी सर्वे नहीं हुआ उससे पहले अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट है, कहता है किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से लिखित विक्रय सहित पत्र प्राप्त करें। अगर मान लीजिए कोई रैयत ऐसा है जो ज़मीन बेचना चाह रहा है, ज़मीन बेच रहा है, उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उसका जितना भी वंशज है सबका क्या होगा, आपको वंशावली बना के वो लोगों से साइन सिग्नेचर करा के सबसे लेना होगा। इसके बाद ही जाके क्या होगा, मान्य होगा। अगर अन्यथा अब होगा क्या, अगर आप ज़मीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं या आप ज़मीन बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब कुछ भी आप करेंगे तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आपके नाम से नहीं है ज़मीन, आपका जो नाम से जमाबंदी नहीं है तो क्या होगा, अंचल कार्यालय में जो भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी लोग हैं वो क्या करेंगे, आपका रिजेक्ट कर देंगे। आप जो लगाएंगे अर्जी वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो अप्लाई करेंगे, हम ज़मीन बेच रहे हैं, उसके लिए आपको क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, दाखिल खारिज वो सब कराना वो तो अब सर्वे हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री अगर आप कराना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उसके लिए ये नियम है। देखिए कहता है जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं या सभी खातेदारों के से निम्नलिखित बिक्री संबंधित पत्र प्राप्त करें। अगर आप मान लीजिए संयुक्त जमाबंदी है, मान लीजिए उसमें 3 आदमी या 4 आदमी के नाम से जमाबंदी है, अगर उस व्यक्ति से अब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस केस में भी आपको क्या होगा, वंशावली उसका लेना ही पड़ेगा। उसका जितना भी परिवार है, जिसका जिसका नाम है जमाबंदी में, अगर वो मान लीजिए जमाबंदी जिसके नाम से था, अगर वो व्यक्ति मर गया, जमाबंदी जिसके नाम से था वो व्यक्ति मर गया तो उसका जो वंशज हैं उन सभी से क्या होगा, आपको वो वंशावली लेना पड़ेगा। तो वंशावली कहाँ से बनेगा, जहाँ जो आदमी के नाम से वो जमाबंदी है पहले ऊपर में उसका नाम होगा, उसके बाद उसका कौन सा पुत्र या पुत्री है उसका होगा, उसके बाद जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक ले जाके आपको ख़त्म करना है। उसके बाद साइन लेना है उसके फैमिली मेम्बर से। इसके बाद ही आपको क्या करना है, ज़मीन खरीदना है या ज़मीन बेचना है। इसके बाद कहता है अगर जमीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यानी कि अगर आप जब, देखिए इसमें कह रहा है, स्पष्ट लिखा है कि अगर ज़मीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यानी कि अगर आप
ज़मीन जब खरीदते हैं अगर उसके नाम से नहीं है, जमाबंदी उस रैयत के नाम से नहीं है, तो जो उसका हक है, मान लीजिए अगर 3 भाई वो था, 4 भाई था, तो वो अपना हिस्सा बेच रहा है, तो उसके लिए बंटवारानामा भी आपको उस समय क्या होगा, लगाना होगा, देना होगा। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो क्या करना। यानी कि दाखिल खारिज अगर आप मान लीजिए बंटवारा के आधार पर आप करना चाहते हैं, यानी कि 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 8 भाई हैं, आप बंटवारा करके दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे उस समय क्या होगा, आवेदन के साथ क्या होगा, आपको वंशावली अपलोड करना होगा। आपका जो भी फैमिली नंबर है, अगर आप 3 भाई हैं या 5 भाई हैं, तो आपको उसका वंशावली जितना भी है उसको भर के देना होगा। इसके बाद कहता है आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज, यानी कि आप 4 भाई मिलके इस ज़मीन को बांट रहे हैं, उसका भी कह रहा है कि आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यानी कि कहता है आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। अगर आप ये लगा देते हैं आपसी सहमति बंटवारा, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका ये दाखिल खारिज हो जाएगा। इसके बाद कहता है इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण भी दर्ज करना होगा। अगर मान लीजिए उस ज़मीन में कोई और रैयत है और ज़मींदार है, उसमें कोई और किसी दूसरे का भी हिस्सा है, हक है, तो उसका भी क्या होगा, उसमें नाम दर्ज करना होगा, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कहता है नीचे में देखिए ब्लू कलर में पूरा लिखा हुआ है, दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए हैं, तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा अग्रस्तर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उपसहारता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार का गलत ब्यौरा भर के देते हैं, किसी दूसरे का ज़मीन आप बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस समय अगर आप किसी तरह का गलत काम करते हैं, गलत मतलब डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो उस केस में आप पे कार्रवाई भी होगी अगर आप पकड़े जाएंगे तो। इसके बाद नीचे में देखिए रेड कलर में पूरा इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in LRC पर उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया जानने हेतु नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करें। अगर दोस्तों इससे ज़्यादा आप विस्तार में जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ वेबसाइट जो देख रहे हैं आप डिस्प्ले पे चल रहा है, इस पर आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या किसी भी सर्वर कैप में जाके आप वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम एक और बताएंगे, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले पे अभी देखिए लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसमें लिखा है निम्न दस्तावेज का दाखिल खारिज किया जा सकता है। यानी कि अगर ये दस्तावेज आपके पास है तो आपका क्या होगा, ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। कौन सा दस्तावेज है वो समझिए आप। कहता है बिक्री दान और विनिमय के निबंधित विलेख की स्व अभिप्रमाणित प्रति। इसके बाद कहता है वसीयत के मामलों में वसीयत के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित प्रोबेट आदेश की स्व घोषणा प्रमाणित प्रति। इसके बाद सक्षम न्यायालय के आदेश की स्व घोषणा अभिप्रमाणित प्रति। इसके बाद निबंधित आपसी बंटवारे के विलेख की स्व अभिमानित प्रति। इसके बाद भूदान पर्चा सरकारी भूमि की बंदोबस्त BPPHT पर्चा की स्व अभिमानित प्रति। यानी कि अगर आप ज़मीन का दाखिल खारिज आप कराना चाहते हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ये दिया गया है गाइडलाइन आप देख सकते हैं, इसमें जितना भी लिखा हुआ है ऊपर में आप देख रहे हैं, इसमें ये सब आपको स्व घोषणा पत्र यानी कि आपको देना ही पड़ेगा। स्व घोषणा पत्र आप नहीं देंगे तो आपका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम आपको एक एक करके विस्तार में समझाते हैं। समझिए, ये तो आपने देखा कि ये तो पेपर में दे दिया, लेकिन अब रियल में समझिए। देखिए, जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है अलग अलग तरीके का रूल बन रहा है। यानी कि बिहार सरकार क्या कर रहा है, बिहार का जो भूमि सुधार विभाग राजस्व मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी क्या कर रहे हैं, बार बार इसमें कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्यों कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि इससे आम जनता को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। आप लोग को, हम लोग को क्या हो रहा है, ज़्यादा परेशानी हो रहा था। पहले क्या बोला गया था
कि अब जो सर्वे हो रहा है, स्टार्ट सर्वे हो रहा है, तो सर्वे जो होगा उसमें आपको वंशावली देना अनिवार्य था, लेकिन अब कुछ दिन पहले बताया गया कि वंशावली आप नहीं देंगे फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, ज़मीन का सर्वे 2024 में होना था, तो फिर बढ़ाया गया कि 2025 में 2000 ज़मीन का सर्वे चलेगा, 2025 तो में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब 2025 जैसे ही आता है तो क्या होता है, अब जो है सो ज़मीन का सर्वे चला गया 2026 जुलाई में, यानी कि 2026 जुलाई तक अब आपका ज़मीन का सर्वे होगा। यानी कि सर्वे मतलब क्या, अभी आपका पेपर जमा हो रहा है, आप जो अभी कर रहे हैं वो स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं। बार बार समय बढ़ाने का कारण क्या है, अब समझिए। जनता क्या है, बहुत ज़्यादा सरकार पे गुस्सा गई है। क्यों गुस्सा गई है, क्योंकि उसका दादा परदादा पुराना ज़माने का ज़मीन था, उसका पेपर नहीं मिल रहा है, तो बिना पेपर का बोल दिया कि अब ज़मीन सर्वे नहीं होगा। लेकिन जितने भी रूल आए थे अब क्या हो गया, सब रूल को क्या किया गया है, बदल दिया गया है, नया अपडेट आ गया है। अगर आपके पास अब ज़मीन का पेपर नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा, अगर आपका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। इसके साथ साथ देखिए अब क्या बताया गया है नया रूल, कि देखिए ये सब कुछ अब क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। पहले बहुत सारे लोग फ्रॉडगिरी करिए, बहुत सारा फ्रॉड कर लिए। आप कर्मचारी के पास जाइएगा तो वो लोग सीधे पैसा का डिमांड करता है, लूटता है। दाखिल खारिज के लिए जाइए तो, रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए, रजिस्ट्री के लिए जाइए तो क्या होता है, इस समय ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अब जो ऑनलाइन सब कुछ होगा तो आप घर बैठे आप अपना क्या कर सकते हैं, ज़मीन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपको ज़मीन बेचना है, आप पोर्टल खोलिए, पोर्टल पे आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, किसको बेच रहे हैं उसका पूरा डिटेल डाल दीजिए, इसके बाद सबमिट कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, अंचल कार्यालय से आपका जो भूमि सुधार विभाग का राजस्व कर्मचारी लोग हैं वो क्या करेंगे, आपको चेक करेंगे, देखेंगे कि आप जो ज़मीन बेच रहे हैं वो ज़मीन आपके नाम से है या नहीं है। अगर आपके नाम से नहीं है तो उसी समय उस आवेदन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब जो जितना भी ज़मीन अब बिकेगा या कोई खरीदेगा, कोई बेचना चाहता है या कोई खरीदना चाहता है, तो ये सब प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और देखिए ज़मीन अब जब बेचेंगे तो अब हम अभी क्या बोले, आज का जो अपडेट है उसमें हम क्या बोले कि अब ज़मीन आप वही व्यक्ति बेच सकता है जिसका नाम से खुद क्या है, जमाबंदी है। अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो फिर आपका पूरा जहाँ से पूर्वज लोग का ज़मीन था, जिसके नाम से ज़मीन था, वहाँ से लेकर जो व्यक्ति अभी तक जिंदा है उसके नाम तक, वहाँ तक का क्या होगा, वंशावली बनाना होगा। वंशावली बना के पूरा डिटेल उसको देना पड़ेगा सभी आदमी को साइन करके। इसके बाद ये आप क्या हो सकता है, ज़मीन बेच सकते हैं। मान लीजिए अगर जमाबंदी 2-3 आदमी के नाम से था, या जमाबंदी मान लीजिए आपके पूर्वज किसी एक आदमी के नाम से था, लेकिन अभी आप लोग 5 आदमी हो गए, तो अब जो है 5 आदमी आप लोग अगर जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक वंशावली बना के हस्ताक्षर